नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। और आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में, जो आज शायद कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट और सबसे ईजीएस्ट और सबसे कम खर्चीला तरीका है। और साथ ही साथ हम जिस इंसान को ईमेल करते हैं जिस सब्जेक्ट पे, उनसे सेकंड्स के अंदर रिप्लाई पा सकते हैं और कोई भी इशू को हम सेकंड्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। बट ये सेम सिचुएशन हमारे पास पहले नहीं था। सालों पहले जब हमारे पास ईमेल की फैसिलिटी नहीं थी, तो लोगों के पास कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वो चिट्ठी और इस तरह की चीज़ें थी जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। साथ ही साथ आपको एक बार जब आपने चिट्ठी लिख के उस इंसान को भेज दिया तो उनके तरफ से रिप्लाई आने में आपको हफ्तों और महीने लग जाते थे। डिपेंड करता था कि आप उनसे कितनी दूरी पे आप दोनों का घर है, आप दोनों का जहाँ पे रेसिडेंस है। बट ईमेल सब के आ जाने से सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि सेकंड्स के अंदर आप किसी को कोई मेल कर सकते हैं और मेल का आपके पास रिप्लाई जाएगा और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जिसके लिए आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ईमेल दो तरह का होता है, एक फॉर्मल ईमेल और एक दूसरा होता है इनफॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल ऐसे लोगों को हम लोग करते हैं जिनके साथ हमारा बहुत फॉर्मल रिलेशन हो, जैसे कि हमारे बॉस हो गए, जैसे कि हमारे कलीग्स हो गए, जैसे कि हमारे सीनियर्स हो गए, जैसे कि हमारे जूनियर्स हो गए, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को आप मेल लिख रहे हो या किसी ऊंचे पदाधिकारी को मेल लिख रहे हो। इसमें क्या होता है कि आपको वर्ड्स को सही तरीके से सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपके वर्ड्स रिस्पेक्टफुल नहीं होंगे तो वो उतने प्रोफेशनल साउंड नहीं करेंगे, और साथ ही साथ आप जिस काम के लिए उस इंसान को एड्रेस कर रहे हो वो हो सकता है वो ऑफेंडेड फील करे और साथ ही साथ आपका काम ना हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप दूसरे तरह की ईमेल यानी इनफॉर्मल ईमेल की बात करते हो, तो जो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हो, जिनके साथ आप थोड़ा हंसी मजाक और लाइट मोमेंट शेयर कर सकते हो, साथ ही साथ आपके पास उतनी बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको हर वर्ड को उतना कॉशियसली सेलेक्ट करना है, उतना सावधानी से सेलेक्ट करना है, और आप अपने हिसाब से ईमेल को इंटरेस्टिंग बना सकते हो ताकि वो पढ़ें और आपको रिप्लाई कर पाएँ। साथ ही साथ अगर थोड़ा उनको अच्छा इसके बारे में बुरा भी लगता है, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी आपको प्रोफेशनल ईमेल में, फॉर्मल ईमेल में होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। फ़ोन के स्क्रीन पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक, अगर आप फॉर्मल ईमेल करते हैं तो कैसे आउटलुक पे हम लोग फॉर्मल ईमेल टाइप करते हैं और कैसे क्या क्या ऑप्शन होते हैं ईमेल ड्राफ्ट करने से लेके ईमेल को सेंड करने तक। और दूसरा, मैं आपको जीमेल ऐप पे बताऊंगा कि अगर एक इनफॉर्मल आप मेल कर रहे हैं, आप अपने भाई को या अपने रिश्तेदार को या अपने फ्रेंड को, तो कैसे टाइप करते हैं, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और कैसे सेंड करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। ये है मेरा आउटलुक को मैंने ओपन कर लिया। इस तरह का इंटरफेस आएगा। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को जो प्लस का साइन था उस पर जाएंगे। लेट्स से मान लीजिए मुझे अपने बॉस को मेल करना है जिनका नाम शुभंकर है। मैंने उनकी ईमेल आईडी पहले से मैंने मेल की हुई, तो आ जाएगा सजेशन में। और मुझे छुट्टी की मेल करनी है, तो मैं एक लीव एप्लीकेशन सब्जेक्ट में डालूँगा और उसके बाद नीचे मेल ड्राफ्ट करूँगा। मेल ड्राफ्ट करते हैं डियर सर, या यूजुअली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप सर की जगह पे उस इंसान का आप नाम भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड कर सकता है। तो मुझे मान लीजिए मुझे अपने भाई की शादी में जानी है और मुझे छुट्टी की एप्लीकेशन डालनी है, तो मैं क्या लिखूँगा कि डियर सर, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई नीड लीव फॉर 4 डेज़। और साथ ही साथ आप डेट डाल देना। दोस्तों, जब आप बॉस को मेल करते हो या सीनियर को मेल करते हो, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल रेलेवेंट मेल करना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक और आप सेंटेंस कैसे लिख रहे हो जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेल लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि डियर सर, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई नीड लीव फॉर 4 डेज़ ऑन द ईव ऑफ ब्रदर्स मैरिज फ्रॉम 2 अगस्त till 6 August 2020। तो ये मैंने टाइप कर लिया, काइंडली ग्रांट माई लीव एप्लीकेशन। उसके बाद जब आप ये मेल ख़त्म करते हैं तो नीचे जो आप उनको सैल्यूटेशन लिखेंगे, तो उसमें आप ये ज़रूर लिखेंगे योर सिंसियरली और बेस्ट रिगार्ड, और ऐसा उनको बाय या फिर सी यू टुमारो, ऐसा ये सब चीज़ें नहीं लिखते क्योंकि बहुत अनप्रोफेशनल साउंड करता है। मैंने जैसे नीचे लिखा आपको, आप देख सकते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स नीरज भारद्वाज, जो भी आपका नाम है आप नीचे डाल दीजिए। तो ये हो गया आपके बॉस को एक फॉर्मल मेल। इस तरह की मेल आप कर सकते हो अपने बॉस को। अब ये तो था एक लीव एप्लीकेशन का एग्जाम्पल। दूसरा मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है।
जो कि है किसी और तरह का एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए आपने कोई नया ऑफ़िस खोला और ऑफ़िस में लाइटिंग लगानी है आपको, तो लाइट्स के लिए आप अपने बॉस को मेल कर रहे हो कि वो आपको लाइट भिजवाएँ। तो आपने फिर अपने बॉस को मेल किया और यहाँ पे सब्जेक्ट हमने अलग कर दिया। आपको लाइट का स्टॉक चाहिए तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टॉक रिक्वायरमेंट, ठीक है। इससे सब्जेक्ट का आप करेंगे तो उनको क्लियर पता लग जाएगा कि मेल किस बारे में। यूजुअली सीनियर्स के पास बहुत सारे मेल आते हैं, तो वो कोई मिस ना हो जाए, तो आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत टू द पॉइंट और बहुत अट्रैक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि अगर वो खोलेंगे थोड़ा सा भी, अगर आपको सब्जेक्ट को भी देख लें तो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस बारे में मेल लिखी गई है। तो आपने ठीक उसी तरह शुरुआत किया कि डियर सर काइंडली प्रोवाइड स्टॉक ऑफ 100 पीसेस ऑफ वाइट लाइट। बिल्कुल स्पेसिफिक लिखना, क्या चाहिए, क्यों चाहिए आपको, ठीक है, सो दैट वो आपकी बातों को रेलेवेंट समझे और आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करे, और आपने जो भी डिमांड की है वो आपकी डिमांड को अप्रूव कर दें और आपको वो चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मुझे 100 वाइट लाइट चाहिए नए ऑफिस बिल्डिंग के लिए। 100 ही क्यों चाहिए, तो 100 इसलिए चाहिए ताकि 100 लाइट चलेंगी तभी जितना हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है लाइट की ऑफिस में अच्छे से काम करने के लिए, तो वो 100 लाइट हमें चाहिए होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मेल ड्राफ्ट कर लिया है कि डियर सर काइंडली प्रोवाइड स्टॉक ऑफ 100 पीसेज ऑफ वाइट लाइट ट्यूब एज द न्यू ऑफिस लाइटिंग रिक्वायर्स मिनिमम दिस मच ऑफ क्वान्टिटी फॉर इनफ लाइटिंग। फिर नीचे उसी तरह हमने क्लोज कैसे किया इस मेल को, बेस्ट रिगार्ड नीरज भारद्वाज। नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं क्लिप बना हुआ है, पिन बना हुआ है, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, आपको फ़ोटो अटैच करना है या क्या अटैच करना है, आप अटैच करके, और ऊपर का जो ब्लू कलर का एक एरो बना हुआ है, डाउन एरो, आप उसको क्लिक कर देंगे तो ये मेल सेंड हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी ऑफिशियल मेल आप अपने बॉस को किसी भी चीज़ के लिए मेल आप कर सकते हैं। ऑफिशियल मेल में यही सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं इनफॉर्मल मेल पे, जो यूजुअली हम अपने फ्रेंड्स को करते हैं या फैमिली को करते हैं, लाइटर नोट पे या थोड़ा किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है, तो इस तरह का आपका ये जीमेल का इंटरफेस खुल जाएगा। मैंने डार्क मोड कर रखा है ताकि आंखों पे स्ट्रेन कम पड़े। तो लेट्स से मेरी कोई फ्रेंड है रिचा, उनको सुबह से मैं ट्राई कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, बट उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है और व्हाट्सएप पे भी वो रिप्लाई नहीं कर रही। तो रिचा को मैंने उनका नाम डाल दिया टू में, और उसके बाद मैंने मेल ड्राफ्ट करने का अब स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैंने उनका नाम डाला, उसके बाद सब्जेक्ट में मैंने सब्जेक्ट डाल दिया कि नंबर नॉट रीचेबल। स्पेलिंग मिस्टेक आप इसमें भी मत ध्यान रखिएगा, किसी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, ताकि जो आप मैसेज देना चाहते हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर नॉट रीचेबल। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप आराम से बात कर सकते हैं, जैसे फॉर्मल मेल में आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बात कर सकते थे। तो मैंने क्या लिखा कि हाय रिचा, trying to reach to you since morning, but your number, मैंने ऑटो डिक्शनरी लगा रखी है, तो अगर जब भी आप योर लिखना चाहते हैं और वो यू लिख दिया तो अपने आप वो सजेशन शो करेगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ले लेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मेल ऑलमोस्ट ड्राफ्ट हो गया है। योर फ़ोन नंबर एंड व्हाट्सअप बोथ सीम्स अनअवेलेबल, मतलब सुबह से मैं आपका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ और आपका दोनों व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर दोनों अनरीचेबल है, तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे आपको सिंसियरली या बेस्ट रिगार्ड ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा फॉर्मल साउंड करता है और दोस्तों के साथ यूजुअली हम फॉर्मल नहीं होते। तो यहाँ पे लिखेंगे योर, मैंने लिख दिया, आप जो अपने तरीके से लिख सकते हैं। योर वेल विशर, योर बेस्ट फ्रेंड मैंने लिख दिया, योर बेस्ट फ्रेंड जो भी आपका नाम है, नीरज भारद्वाज। नीरज भारद्वाज। तो इस तरह आपने ये मेल ड्राफ्ट कर लिया। दोस्तों जब भी आप अपने किसी फ्रेंड को मेल लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा उनको, आप इन चीज़ों के लिए मेल लिख सकते हैं। जो चीज़ आप उनसे, मान लो कोई डॉक्यूमेंट मंगानी है, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, तो आप उनको दे सकते हैं। और यूजुअली जैसा कि आप ये मेल देख रहे हो, इसमें कोई भी बेस्ट रिगार्ड या काइंडली या ये सब चीज़ों का ज़्यादा